जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले है जो आपको उपाय बता रही हूँ उसको कर लो, ठीक है। जो गुरु मंत्र बताती हूँ उसको अंडरस्टैंड कर लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, अपने प्रश्न का उत्तर कैसे लेना है वो भी आपको सबको पता ही है। आप जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको सबको मालूम है किस तरह से आपने जो है अपने प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर कहीं ना कुछ जो है दिमाग की डिस्टरबेंस है, यानी कि आपकी सोच जो है वो लगातार जो है परेशान कर रही है आपको। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं से कुछ धन प्राप्त हो तो रहा है, लेकिन आप कितना भी चालाकी कर लो या कितनी भी अपने अपने आप को भोला दिखा लो या एकदम वो दिखा लो, लेकिन एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है सब जग जाहिर है, दुनिया को सब मालूम पड़ चुका है। यानी कि आपके सर्कल में सब कुछ पता है सबको कि आपकी स्थिति किस तरह की है, किस तरह का आपका हाल है। तो वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, यानी कि आपको इतना दिक्कत से किसी ना किसी से कुछ थोड़े बहुत धनराशि अरेंज होगी, लेकिन आपकी उससे दाढ़ भी गीली होने वाली नहीं है, यानी कि आपका कुछ उससे बनेगा नहीं। आपको इतना प्रिटेंड करके थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा, और उस वो भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, वो भी आप किसी ना किसी को आगे लगाओगे। दिमाग आपका बहुत बोझिल है, समझ में नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन कुछ ना कुछ प्राप्ति कर लाओगे, बस यही बड़ी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पे इमोशनली जो है परेशान हो, लेकिन आप अंदर से क्या कर रहे हो, डील करने की कोशिश कर रहे हो इन चीज़ों को। ठीक है, ऑनेस्ट बन के, सीधे बन के आप भगवान के आगे जो है अपनी अरज रख रहे हो, लेकिन अब जो अंदर चल रहा है मन में, ठीक है, हो सकता है शादी के बारे में चल रहा हो सकता है किसी काम के बारे में चल रहा हो, यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में चल रहा है, इमोशंस के बारे में चल रहा है, संबंधों के बारे में चल रहा है दिमाग में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, यानी कि एक जो छूटा वो भी वैसा ही, जो प्राप्त हुआ वो भी वैसा ही। तो यहाँ पर क्या होता है, कितनी बार हम एक रिश्ते में से निकल जाते हैं ये सोच करके हमें कुछ और बहुत बेहतर मिलने वाला है, उसको हम त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मैं यहाँ रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम उसको त्याग देते हैं, सोचते हैं और बहुत बेहतर मिलेगा, लेकिन वो बेहतर नहीं मिलता। वो भी उससे एक रत्ती, एक दर्जे कमी होता है या एक रत्ती आगे होगा, बस और क्या होगा। यानी कि इतना सा फर्क है थोड़ा सा। तो यहाँ आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, तो जो हो रहा है ना वही बेहतर है। नेगेटिविटी हटाओ और उसके बाद धीरे धीरे चलो, यानी कि समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ होगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप यहाँ पर किसी के साथ प्रेम संबंध में साथ उनका देते हुए, उनके साथ अच्छे से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो यहाँ आपके लिए स्थितियाँ जो इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं, तो अपने बॉन्डिंग शेयर करो किसी ना किसी के साथ, जो भी आपके पास यानी कि कुदरत भेज रही है उसके साथ आप एडजस्टमेंट करनी शुरू करो। अगर पहले से इन्वॉल्व हो तो भी देखो, खामियां निकालनी शुरू करोगे तो हर जगह बहुत कमियां निकल के आएंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, ये भी समझ रहे हो कि किस तरह से जो है मैंने अपने सीनियर्स को जो है ये चीज़ बतानी है या किस तरह से कहनी है, उनसे किस तरह की हेल्प लेनी है। तो यहाँ आप हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, आप घबराओ मत, परेशान मत हो, आपको मदद मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अपने पेट का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ना हो कि अपने प्रेम करने वाले के साथ जाओ और वहाँ जाके कुछ बहुत ज़्यादा ही खा लो। ठीक है, अब यहाँ पर खाने पीने का थोड़ा सा आपने परहेज़ करना है, बस वो आपके लिए, बाकी सब सही है। बाकी साथ मिलता हुआ दिखाई देता, बड़ों का साथ लोगे तभी आगे आपका कुछ विकास होगा, नहीं तो विकास होता हुआ दिखाई नहीं देता। ना लव रिलेशन में, ना आगे बढ़ने में, ना कहीं बिजनेस में, कहीं कुछ विकास नहीं दिखता जब तक आप सीनियर्स और बॉसेस के साथ अपने बना के ना रखो। तो यही आपके लिए उपाय है, बना कर रखनी है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि कोई और आपको दे रहा है, यूनिवर्स आपको दे रही है, कोई ना कोई आपके लिए कुछ ला रहा है, तो आप उस चीज को लेकर के जो है अपना कोई कार्य करने की चेष्टा करोगे, यानी कि उस चीज को पूर्ण करने की कोशिश करोगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी की इंतजार है, कोई बाहर का काम है, आपको लग रहा है वो मेरा पूर्ण हो जाए अब्रॉड से। ठीक है,
तो अभी कुछ भी पूरा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपका कोई काम जो है वो पूरा हुआ। ठीक है, तो आप उदासीन हो, अपने आप को आप मतलब एकदम अलग से बंद करके रखना चाहोगे, एक जगह बैठे रहना चाहोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से इंटरैक्ट भी नहीं करना है। भाई ये क्या हो गया, एक के ऊपर एक मेरे गाज गिरती जा रही है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ उदासीन हो आप, क्योंकि आपका कोई काम जो है बाहर के रिलेटेड बन नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करो, हो सकता है आगे जाकर बन जाए। ठीक है, अभी तो मुझे कोई होप दिखाई नहीं दे रही, मे बी आगे जाके बन जाए। सैटरडे की बात करते हैं, सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके लिए जीत बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन खुद से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन या कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थितियां इस तरह की होती हुई दिखाई देंगी कि आप जो है जीतोगे। अपना जो भी काम करना चाह रहे हो उसके अंदर आप शनिवार वाले दिन जो है बेहतर करते हुए दिखाई देते हो, जीत हासिल करते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, तो बढ़ो आगे और अपने लिए जो है बेहतर करने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है यहाँ पर आपके लिए कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, शांत रहना है, भगवान का नाम जपना है, भोलेनाथ का नाम जपना है। आपने अपने दिल को शांत करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ आपका दिल टूटता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ और दिक्कत आती हुई, आपको परेशानियां आती हुई दिखाई देंगी। आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है। ठीक है, तभी आपको चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। आपका दिल दुखी हो रहा है, या सुबह सुबह उठ के नहा धोकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए जो है रिजल्ट्स ओके रहेंगे। ठीक है, शांति तो तभी मिलेगी ना जब आप ईश्वर का नाम लोगे। तो आपने सूर्य देव के 12 नाम ले लो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आपके लिए गुरु मंत्र की बात कर देती हूँ। देखो यहाँ पर आपके लिए गुरु की तरफ जाना बड़ा जरूरी है। यानी कि यहाँ गुरु का सहारा चाहिए, किसी को गुरु धारण करो, किसी से अपनी समस्या का जो है बात कहो कि ये मेरे साथ ऐसा चल रहा है या मेरे साथ ये हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी समस्या जो है किसी को भी कह सकते हो, और मतलब आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि जो आप ये सोचोगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये कैसे हो गया। तो ये गुरु के अंदर विश्वास करने से, किसी को ऑनेस्टली अपना मानने से ये आपके लिए रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक है, तो आप किसी को भी गुरु अपना धारण कर सकते हो या हैं ऑलरेडी, तो आप ऑनेस्टली जो है उनके साथ अपना रिलेशनशिप निभाओ। मतलब के लिए नहीं, परेशानी है उनसे कहो। तो ये नहीं है कि भी हाँ मतलब पूरा किया और हट गए दोबारा, तो कौन, तो मैं खाम का बस इसी काम के लिए ज़रूरत थी, फिर काम होगी तो फिर फ़ोन डायल करेंगे। तो वो चीज़ आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है किस तरह से आपने आगे बढ़ना, और अब करना कि आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।